नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में साइबर क्राइम किसी खतरनाक घातक वायरस की तरह फैल रहा है। पलक झपकते ही लोग साइबर ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। उनके सालों साल की मेहनत की गाढ़ी कमाई साइबर ठग पलक झपकते ही उड़ा लेते हैं। साइबर ठगी के शिकार होने के बाद वे इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें न्याय के लिए लोगों के पास भागना दौड़ना पड़ता है। ऐसे ही एक ठगी के शिकार हुए शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम राकेश कुमार है और ये पटना हाई कोर्ट में कर्मचारी हैं। और साथ ही हम आपको परिचय कराएं साइबर एक्सपर्ट एसएन कुमार जी से, और इनसे जानेंगे कि आखिर साइबर ठगी के शिकार होने के बाद क्या करें और साइबर ठगी से बचे कैसे। राकेश जी, कैसे साइबर ठगों ने आपको ठग लिया? सर, हम रामकृष्णा नगर एटीएम से 8:29 में 14 अगस्त को है जब पैसा निकालने गए, तो 5,000 रुपया हम तो निकालें, पैसा निकल गया लेकिन एटीएम फंस गया। तो पीछे एक शख्स खड़ी था, तो उसने बोला कि गार्ड साहब को बोलिए निकाल दें। तो गार्ड खटखटाया केबिन में, तो गार्ड तो है नहीं था, तो उसी ने पीछे एक नंबर चिपकाए हुए था। तो बोला इस नंबर पर कॉल कीजिए, आ जाएगा टेक्नीशियन। तो नंबर पर कॉल किए तो बोला कि 2 घंटा में टेक्नीशियन जाएगा, निकाल के आपको कार्ड वापस दे देगा। ऐसे करिए कि बगल में एक्सिस बैंक का एटीएम है, वहाँ पर जाइए, एक राजेश नाम के गार्ड है, वो आके आपको निकाल के दे देगा। तो हम तुरंत गए, उधर से वापस जब आए तो वहाँ तो मिला नहीं। वो वापस आए तो देखें कि मेरा एटीएम कार्ड नहीं है, उसमें दूसरा बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड लगा हुआ था, मेरा पीएनबी का था जी। हाँ, तो उसके बाद हम पता चल गया कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। तो घर पे गए तो कुछ पैसा था जो लिमिट में था, तो फ़ोन पे से हम अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, लेकिन 75,000 नहीं हो पाया। कुछ ही देर के बाद है कि 60,000 का एक मैसेज आया विड्रॉवल का, और फिर 10,000 का, 5,000 का, 75,000 हमारे साथ हो गया। जी जी जी। तो इस तरह से आपके पैसे आपके अकाउंट से निकल गए और आप देखते रह गए। आपको क्या लगता है कि जो शख्स, जब आप एटीएम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो जो शख्स आपके पीछे खड़ा था वही साइबर ठग था, उसी की कारस्तानी थी? हाँ, अब तो पूरा समझ में आ रहा है कि वही था। वही था। हाँ, वही था। तो वो देखने में मतलब क्या, किस तरह का लड़का था? देखने में बहुत भोला वाला सिंपल अच्छा लड़का था, ऐसा चोर जवारनेत नहीं लग रहा था, अच्छा लड़का था। हाँ, मतलब देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये चोर है, ठग है। हाथ में एटीएम लिए हुआ था, बोल रहा था कि आपका हो गया, निकलिए हम निकालेंगे। लेकिन हम उसको बोले थे कि आप बाहर रहिए, हम है लेकिन निकाल के बाहर निकलेंगे तो आप आइएगा, लेकिन ज़बरदस्ती घुस गया। और उन लोग 2 लोग से थे। अच्छा, 2 लोग था। हाँ, हम हिलने के अंदर जाने के पहले वो कुछ एटीएम में कर रहा था, लेकिन हमको शक हुआ। लेकिन फिर है जो कि हम सोचे कि आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था कभी, तो हम गए निकाले, उसी एटीएम से बार बार निकालते थे। और वहाँ गार्ड भी नहीं था? गार्ड, एटीएम में गार्ड नहीं था, गार्ड नहीं था। सहायता के लिए कोई गार्ड नहीं था। जी जी जी। तो जब आप ठगी के शिकार हो गए, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद 19-30 जो साइबर पोर्टल है उस पर है जो कि ऑनलाइन कंप्लेन किए। उसके बाद साइबर थाना में है जो कंप्लेन किए, बैंक में कंप्लेन किए। फिर उसके बाद एसएन कुमार एडवोकेट हैं सर, इनसे मुलाकात किए तो बहुत सहयोग किए हमारे। तो चलिए, साइबर ठगी के शिकार हुए राकेश जी जो है साइबर एक्सपर्ट एसएन कुमार, जो पटना हाई कोर्ट में वकील हैं, इनसे संपर्क किया और इनसे समझते हैं अब कि जब साइबर ठगी के शिकार हो जाएं तब क्या करें, या साइबर ठगी के शिकार होने से कैसे बचें। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि हम पहला तो उपाय ही होना चाहिए कि साइबर ठगी से हम कैसे बचें, इसका क्या उपाय है? सबसे पहले तो अवेयरनेस के लिए सरकार को इस पे प्रोग्राम चलाना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम चल भी रहे हैं,
बहुत सारी इस पे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे इसके इसके रिगार्डिंग जानकारियाँ दी जा रही हैं सरकार की तरफ से भी, और हमारे आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं उनके माध्यम से भी जानकारियाँ दी जा रही हैं। लेकिन जो साइबर फ्रॉड है उसका रूप फ्रिक्शन ऑफ मिनट में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में बदल जा रहा है। एकदम वायरस की तरह इसका रूप बदलते जा रहा है। लेकिन इनके साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ है वो ट्रेडिशनल साइबर फ्रॉड हुआ है। वो मैं 2020 में ही इस पे मैं काम कर चुका हूँ ड्यूरिंग कोविड काल। तो ये तो इनका लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो गया। ये फ्रॉड को हम लोग क्लोन फ्रॉड कहते हैं। तो इनका एटीएम में कुछ हुआ नहीं। एटीएम में या तो एक पिन लगा देता है लोग, या तो एक फेविक्विक का कोई एक दो बूंद वहाँ पे कर देता है, चिपका देता है, उसमें एटीएम चिपक जाता है और पीछे से वो हिडन कैमरा के माध्यम से आपका पिन जान लेता है। तो जब पिन जान लिया, एटीएम उसके हाथ में ही है, एटीएम नंबर भी उसको हाथ लग गया, तो वो एटीएम का क्लोन कर लेता है। क्लोन करके वो पैसा आपका जो भी होगा, वो जो ट्रांजैक्शन का लिमिट होगा उतना तक वो खाली कर देगा। लेकिन उस स्थिति में बहुत सारे कस्टमर नहीं जानते हैं इसमें कोई हमने तीर नहीं मारा है, ना कोई इसमें रॉकेट साइंस है। इसमें हुआ क्या है कि इनका कुछ पैसा रिटर्न भी आया है, शायद इनको जानकारी है या नहीं। कुछ पैसा इनका रिटर्न आया है। हाँ, 15,000 रुपये रिटर्न आया है। 15,000। हाँ, जो एटीएम से विड्रॉल किया था वो 15,000, 10,000 और 5,000 का दो आ गया है। और 60,000 जो हुआ है, जो टाइटन कंपनी से खरीदारी किया हुआ अभी नहीं आया है। अच्छा, टाइटन कंपनी से क्या खरीदारी की थी? अब क्या किया तो कुछ वो इनको बैंक के स्टेटमेंट में जानकारी आया होगा कि ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो किस आईडी पे हुए हैं। तो वो टाइटन जो बता रहे हैं तो ट्रांजैक्शन में आया है, तो टाइटन से कुछ परचेज किया होगा, सामान का डिटेल्स नहीं है। तो उसमें बैंक और कस्टमर के बीच में जब कोई भी अकाउंट ओपन होती है तो बैंक और कस्टमर के बीच में एक पॉलिसी भी होता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन के हिसाब से, और उसमें जो अमाउंट सेविंग रहता है उस अमाउंट के लिमिटेशन के हिसाब से बैंक एक इंश्योरेंस करती है अपने अकाउंट होल्डर का, सभी अकाउंट होल्डर का। उस इंश्योरेंस में जो ये चीज़ इनके साथ फ्रॉड हुआ है इसकी भी रिकवरी की प्रोविज़न रहती है। ये जानकारी की बस अभाव है। तो उस रिकवरी के लिए एडवोकेट को या फिर जो भी इस टाइप के काम कर रहे हैं, जो साइबर एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं, उनको जानकारी की ज़रूरत होती है। कस्टमर और बैंक के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बैंक में एक सेल बना हुआ रहता है। उसमें एक फॉर्म भर के जमा करना होता है कि भाई इसमें थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन जो बैंक देती है, जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर बैंक की तरफ से हुआ है तो वो इंश्योरेंस क्लेम करके और अकाउंट होल्डर को पैसा दिलवाया जाता है। तो उसके लिए जानकारी की बस ज़रूरत होती है। एक फॉर्म भर के और एक इनसे पावर लेके हम लोग उसमें अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद भी कई ऐसे बैंक हैं जो उस चीज़ को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं इंश्योरेंस क्लेम वो उस दायरे में नहीं आ रहा है, आपका फ्रॉड जो हुआ है वो फ्रॉड के दायरे में है। तो उस स्थिति में हम लोग फिर अम्बुड्समैन के यहाँ अपील करते हैं। अम्बुड्समैन से भी नहीं होता है तो फिर हम लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पे जब थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन के दायरे में कोई भी कस्टमर आते हैं तो उनके लिए हम लोग न्याय की लड़ाई बैंक, अम्बुड्समैन और सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की क्षमता रखते हैं। जी। ये तो हुई कि मतलब जानकारी की बात कि साइबर ठगी से आप ये तरीके से बच सकते हैं। ये बताएं कि जैसे राकेश जी का पैसा चला गया, तो एक तो जो कहा कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन क्या जो इनके बाकी के रेस्ट पैसे नहीं आए हैं वो इस वजह से नहीं मिले हैं कि उसने उस कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी की है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी की है तो एटीएम तो मेरा चोरी हुआ आपके एटीएम मशीन से ना। जी। तो आपके एटीएम मशीन से चोरी हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में तो आ ही रही है। जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बैंक और कस्टमर के बीच में है तो सिक्योरिटी देना तो बैंक और एटीएम की जिम्मेदारी बनती है ना। जो बैंक का एटीएम है उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में वो आ रहा है तो वही पैसा बैंक को देना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे देना पड़ेगा। वकील साहब ये बताएं कि जैसे साइबर जो क्राइम है वो कई तरह के हैं। आपने भी कहा कि वायरस की तरह है ये। कई बार आपसे बातचीत करते हुए फ़ोन पर ही आपके पैसे जो है अकाउंट से खाली कर दिए जाते हैं। अभी गया के एक डॉक्टर के 4 करोड़ से ज़्यादा की रकम निकाल ली गई, तो और कुछ मिनटों में ही मतलब इसको अंजाम दे दिया गया। अभी देखिए, अभी साइबर फ्रॉड पे बात किया जाए तो घंटों नहीं कई दिन लग जाएंगे। मेरा जो रिसर्च है उस पर कई दिन आपको मैं अगर अपना इंटरव्यू दूँ तो ख़त्म हो पाएगा। वो जो आप 4 करोड़ का बता रहे हैं वो डिजिटल अरेस्ट,
उसमें होता क्या है कि वो लोग टारगेट करते हैं, वो लोग जिसको हम लोग फिशिंग कहते हैं, फिशिंग के माध्यम से वो लोग वॉच करते रहते हैं साइबर फ्रॉड कि किस व्यक्ति के पास ट्रांजैक्शन का क्या ये है, आप कितना ऑनलाइन परचेज करते हैं, कितना ऑनलाइन चीज़ों को आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो साइबर फिशिंग उपयोग करके, फिशिंग एक टेक्निक होती है, उस फिशिंग टेक्निक का उपयोग करके वो लोग कस्टमर को टारगेट करते हैं। और किसी किसी स्थिति में तो ठग रैंडम किसी को टारगेट कर देते हैं। तो रैंडम टारगेट करके मान लीजिए कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, अधिकारी है, उसको रैंडम टारगेट कर दिए, तो कहीं ना कहीं अपने जॉब प्रोफाइल में तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है, तो लोग डर जाते हैं। डर के वो कहता है सीबीआई से हम बोल रहे हैं, विजिलेंस से बोल रहे हैं, ईडी से बोल रहे हैं, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आपने पाकिस्तान में बात किया है, आपने इतना पैसा यहाँ जमा कर रखा है। लोग डर जाते हैं, कुछ लोगों के पास इस तरह की होती है तो डर जाते हैं। अब डर के उसमें वो साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट की जो आप बात करो, डिजिटल अरेस्ट अभी खूब चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। इसके केसेस मेरे पास भी आए हैं। आपके माध्यम से मैं आपको व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह का ठगी और फ्रॉड राकेश जी के साथ हुआ है, जो कि ऑलरेडी एक हाई कोर्ट के कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, और इनके साथ भी साइबर फ्रॉड हो गया अवेयरनेस के, लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से। तो इस तरह का जो फ्रॉड इनके साथ हुआ है, इनकी पूरी कहानी को आप देखें। और इस तरह का जहाँ भी मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपको महसूस हो कि ये एटीएम में क्लोन है, तो उस स्वेप मशीन को थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे हिला के देखें, और उस जो एटीएम पे जो पिन लगा रहता है, जो कोड रहता है, बटन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, उस बटन में थोड़ा सा नाखून से ऐसे देखेंगे कहीं उस पर कोई क्लोन करने के लिए कोई ऐसा पैड तो नहीं लगा दिया ऊपर से, या फिर उसके एटीएम के ऊपर में देखें कैमरा तो नहीं लगाए हुए है, उस बटन से कैमरा रहता है, डिजिटल हिडन कैमरा रहता है। और उसके बाद भी सब चीज़ नहीं है, उसके बाद भी आपका एटीएम फंस जाए, तो पहले शटर को बंद कर दें, एटीएम के शटर को बंद करें, 112 को फ़ोन करें, और पहले 112 को बुला के एटीएम को बंद कराएं। वहाँ पे एटीएम किसी भी कीमत पे छोड़ के, किसी के कहने पे आप उस मशीन में अपना एटीएम छोड़ के ना जाएं, अन्यथा आपको भगवान भी आके नहीं बचा सकते हैं। तो सुना है आपने पटना हाई कोर्ट के वकील एसएन कुमार को, कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई कि जब आपका एटीएम कार्ड फंस जाए एटीएम के अंदर, तो आपका पहला दायित्व बनता है कि आप एटीएम का शटर बंद करें, और लोग लाख उसे खोलने की कोशिश करें, आप किसी भी कीमत पर उसे खोलने नहीं दें, और पुलिस को कॉल करें, और पुलिस के आने के बाद ही और कार्ड मिलने के बाद ही आप वहाँ से हटें, अन्यथा राकेश जी जैसे आप भी ठगे जाएंगे। और हम चलते चलते आपको बता दें कि राकेश जी ने को पता चल गया था कि ये ठगे जा चुके हैं, तो ऐसा आप कतई नहीं करें। और वकील साहब ने बताया उपाय, हम लगातार जो है साइबर ठगी पे इस तरह के कार्यक्रम लाकर आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। आप बने रहिए RAD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।